फैंटास्टिक ऑलवेज मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत ओके शुक्रिया, धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम, इट्स माय प्लेजर कि आप मेरे शो पे आए। लाइक कि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है और ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आई एम हम्बल। थैंक यू। थैंक यू मैम। So ma'am, we start a session with the in 2 or 3 minutes. Let's join the audience. Ma'am, so the IGTV is एब्सोल्युटली। powered by Heroes Totem. Our media partners is Media Hypes, IU24 News Portal, and our the rest weekly newspaper. Our designer is Anil Singh, and this IGTV is from 2 years to bring a smile on every faces and appreciate others. Like मैम 2 साल पहले जर्नी स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर हर एक लाइफ में जो भी होता है वो अब खुद का हीरो होता है और हर हीरो की कहानी होती है। तो उन्हीं कहानी को हम बाहर लाने के लिए और अलग अलग जरिए से लोगों को मिलाने के लिए, अलग अलग फील्ड को एक साथ लाने के लिए दिस आईजीटी को मैंने स्टार्ट किया था। और 2 साल हो गए ये चलते हुए लगातार, बहुत सारे अलग अलग गेस्ट के एक्सपीरियंस लेते हुए, कुछ नए नए दोस्त बनाते हुए इस आईजीटीवी 2020 में स्टार्ट कीजिए, 2022 आ चुका है विद द मार्च। एंड काफी अच्छा गया है ये साल भी, आते ही बहुत लोगों ने प्यार दिया है। तो शार्दुल, बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। और आप जो यंगर जनरेशन हो, ये जो नया कॉन्सेप्ट है ये लेके आए हो, ये बहुत ही थैंक यू। अच्छा। और दिस टाइम ऑफ द सेंचुरी जहाँ पे पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे लोग हीरोज हैं। वी ऑल आर हीरोज इन आवर ओन स्पेसेस, इजंट इट? जी तो आप वो जी। लेकर आ रहे हैं, उनको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल जॉब। कीप इट अप। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम, लाइक जैसे आपने रामायण में देखा होगा कि श्री कृष्ण, अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने तो गए थे, बट उन्हें मिलने से पहले उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ा था, उन्हें बहुत सारे गुरुओं से शिक्षा मिली थी, तब जाकर वो श्री कृष्ण तक पहुंचे थे। तो लाइक मैं भी आप तक पहुंचने से पहले मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ा। लाइक आई हैव स्टार्टेड विद द तनु मैम, उसके बाद आई हैव टू गो विद तनीषा मैम, एंड फिर अनिंतजा मैम के साथ पास गया, तब मैं आपसे आकर मिलना हूँ। तो इट्स अ जर्नी विद इज अमेजिंग concept is going on in my life as well. महाभारत में, है ना? जी महाभारत। जी महाभारत में। महाभारत। तो जी देखो, महाभारत। महाभारत तो ग्रंथ ही ऐसा है हमारा कि जहाँ पे जी हमको कृष्ण तक पहुंचने के लिए उनके सिराहने नहीं, उनके चरणों में बैठना पड़ता है जी ना? जी और हम जी सब उस कृष्ण को पा रहे हैं। तो वो कृष्ण कहाँ है? वो कृष्ण हमारे अंदर है। जी जी और जब मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पढ़ाती हूँ, तो लोगों को ये ज्यादातर पता नहीं होता है कि क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी को हम हिंदी में सम्मोहन चिकित्सा कहते हैं। तो ओके। अपने अंदर, अपने भीतर के मोहन को सम्मिलित करने को सम्मोहन, जी और उससे जो हम अपने मन और अपने शरीर और अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, उसको हम सम्मोहन चिकित्सा कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है शार्दुल। मैं बहुत ही आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया। और जी तनु इज अ वंडरफुल सोल। अपनी फील्ड में वो बहुत ही अच्छी है। तनिष्ठा इज अ वेरी क्रिएटिव सोल, बहुत ही अपकमिंग थेरेपिस्ट और ऑथर है। और अनिंदिता जी इज अ वेरी डीप सोल। सो हर एक इंसान बहुत स्पेशल है। और अगर मैं कुछ बिल्कुल भी मैम। कहीं पे भी कंट्रीब्यूट कर पाई, तो ये मेरा जी सौभाग्य है। नहीं मैम, इन तीनों लोगों से मिलने पे एक चीज पता चली कि तीनों लोग की फील्ड बहुत डिफरेंट है, बट उन लोगों से मिलके मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस गेन हुआ। लाइक तीनों से अलग अलग एक्सपीरियंस गेन हुआ एंड बहुत वंडरफुल था। तो लाइक मैंने कहा ना कि आप तक मुझे पहुंचने के लिए मुझे इन तीनों लोगों से मिलना पड़ा। तो वो पहले से गॉड ने डिसाइड करके रखा हुआ था कि पहले इन तीनों लोगों से मिलना पड़ेगा, फिर जाकर मैम से मिलना पड़ेगा। तो दिस इज अ जर्नी विच बिगेन्स विद इन थैंक यू 2021 शार्दुल। ऑल्सो। जी मैम। तो मैम लेट्स स्टार्ट अ सेशन। आपके दो यस। स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, तनिषा मैम भी आए हैं एंड तनु मैम भी आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर अस। थैंक यू शार्दुल। थैंक यू वेरी मच। मैम लेट्स स्टार्ट अ सेशन। मैम सबसे यस पहला प्लीज। क्वेश्चन मेरा ये है, मैम लाइक आपने बताया, तो आपके बताने से ये स्टार्ट होगा कि आपने हिप्नोथेरेपी इन काफी सारी चीजें करी है। तो मैम ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब इतनी सारी चीजें मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो आप इतनी सारी चीजें आपने सेटिस्फाइड कर रखी है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? आप ही बताना, आप ही बताइए प्लीज मैम कि नहीं वेयर नहीं, आप स्टार्टेड। स्टार्ट कीजिए। और आप जहां से शुरू करेंगे वहीं से मैं अपनी कहानी शुरू करूंगी, क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है। आप शुरू करिए, जी आप पूछिए। जैसे आप पूछेंगे मैं आपके साथ चलूंगी, ठीक है? मैम, सबसे पहले लाइक इस तरह की थेरेपी की बात आती है, तो अलग अलग थेरेपीज आपने जो स्टार्ट करी, तो मैम ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब बचपन से आपने स्टार्ट करी या फिर एट द मिडिल जाकर इसमें स्टार्ट हुई? तो प्लीज बताइए।
तो देखो, ये जिंदगी की जर्नी तो बचपन से ही स्टार्ट होती है ना। तो हम जी। कहते हैं कि दिस अर्थ इज अ स्कूल। सो इस स्कूल में सबसे पहले जो मेरे जो टीचर्स हैं, जो मेरे गुरु हैं, वो मेरे माता पिता हैं, और वो दोनों मेरे आइडल हैं, और वो जी। आज तक मुझे संभाल के रखते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय जो लाइफ के अंदर चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट आपके माता पिता होते हैं। माता पिता जी। आपके पहले गुरु होते हैं। हाउएवर, जी। अगर आप प्रोफेशनली देखो, तो प्रोफेशनली जब मैं अपनी एमबीए कर रही थी, तो मैंने एमबीए बड़ी इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूट से की है। उसका नाम है श्री श्रृंगेरी शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ओके। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये श्रृंगेरी मठ से एफिलिएटेड है। और श्रृंगेरी मठ ओके। जो है, वो विष्णु भगवान के 4 मठों में से एक है। जी। जैसे जी। बद्रीनाथ एक मठ है, और द्वारका एक मठ है, पुरी एक मठ जी। है, ऐसे ही श्रृंगेरी साउथ में एक मठ है। तो मैंने वहां से अपनी मास्टर्स करी है। तो ये जर्नी ओके। जब वहां से स्टार्ट हुई, तो हम लोग अपनी जब क्लासेस करते थे, हम अपनी मेडिटेशन से बिगिन करते थे, तो ध्यान करते थे, और ध्यान से हम आगे बढ़ते थे। और जब वो जी। ध्यान हमने करना शुरू किया, उस समय हम भी 21-22 साल के हुआ करते थे, तो इतना सीरियसली लेते नहीं थे। बट मैं जी। साइंस बैकग्राउंड से थी, और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू सब्जेक्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स जी। मैनेजमेंट है, अब ये सब्जेक्ट्स से मेरे लिए एलियन थे। पर जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, तब मैंने ये देखा कि ये सब सब्जेक्ट्स इजीली फ्लो थ्रू होने लगे। तो इसका मतलब देयर वाज सम एनर्जी विच वाज अराउंड मी, जिसमें अगर मैं टैप इन करती हूँ, तो वो ज्ञान भी आपके थ्रू फ्लो होता है। जब मैंने इस चीज को जाना, उसके बाद मैंने मेडिटेशन करने का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। एंड कुछ समय तक मैंने जॉब की आफ्टर माय एमबीए, एंड देन आई बिगैन माय ओन कंपनी बाय द नेम ऑफ जेनेसिस कंसल्टेंट, जो मेरी बहुत अच्छी एक मित्र है, उनके साथ मैंने ऑलमोस्ट 18 साल मैंने रिक्रूटमेंट और एचआर और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट और ट्रेनिंग ये किया। मगर फिर ओके। करते करते मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जिन्होंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी किया था, और उन्होंने कहा कि संगीता, तुम ये क्यों नहीं करती हो, क्योंकि ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, और इस सब्जेक्ट को तुम पढ़ोगी तो तुम्हें भी हेल्प होगी पर्सनली अपने प्रोफेशनल एरिया में, और इट विल बी वेरी वंडरफुल मिक्स ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल बैलेंस। तो मैंने कहा ठीक है। तो जी। जब मैंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पढ़नी शुरू की, तो मन के जो कहते हैं ना, ज्ञान को समझना शुरू किया। जैसा कि मैंने कहा, सम्मोहन चिकित्सा को समझना शुरू किया। और जी। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के को जब मैंने जाना, तो मैंने ये देखा कि हम तो ऑलरेडी हिप्नोटाइज है ना, विद ऑल द सेटअप इन द वर्ल्ड, कि भाई ऐसे करना है, हमें माता पिता ऐसे बताते हैं, टीचर्स ऐसे बताते हैं, सोसाइटी ऐसे बताती है, लेकिन हम इस सब में अपने आप को कहीं खो देते हैं। तो यस अपने मैम। को पाने की जर्नी में मैंने पूरी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की, और जब मैंने थेरेपी पढ़ी, उसके बाद एक एक करके और पढ़ते खुलने लगी। और फिर मैंने ऑरा फोटोग्राफी सीखी। ऑरा फोटोग्राफी जो होती है, वो हमारे शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं, उसके उससे हमारी जो ऊर्जा बनती है, जो हमारी कारण ओके। देह होती है, दैट इज द कॉजल बॉडी। जो हम कॉजन सोचते बॉडी। हैं, है ना, हम्म। हम सोचते हैं, हमारा मन कभी बैठता नहीं, तो जो हम सोचते हैं, उससे हमारी कॉजल बॉडी बनती है। और फिर उसके बाद जो हमारे चक्रास हैं, उससे हमारी एनर्जी बॉडी बनती है, ऊर्जा शरीर बनता है। और ये तो हमारा स्थूल शरीर है ही, द फिजिकल बॉडी, इजंट जी। इट? तो इन सब जी। शरीरों में क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी? हम दूसरे को बदलना चाहते हैं कि भाई इसने ऐसा कर दिया है, दुनिया में ऐसा हो रहा है, बट हम अपने ऊपर तो कभी कुछ करते ही नहीं, हम अपने को तो बदलते ही नहीं है। जिस दिन जी। हम अपने आप को बदलना सीख जाएंगे, या जिस दिन हम अपने आप को पा लेंगे, और जैसे हैं वैसे आप अपने आप को अपनाना सीख जाएंगे, तो जिंदगी सरल हो जाएगी। तो क्लिनिकल जी। हिप्नोथेरेपी ने मुझे बहुत सिखाया, ऑरा फोटोग्राफी और ऑरा थेरेपी ने मुझे बहुत सिखाया।
फिर उसके जी, बाद जब जर्नी शुरू हुई कॉर्पोरेट्स के साथ और पर्सनल सेशंस में, तो मैंने बहुत सारे ओके, लोगों से बात की, उनको उनके साथ थेरेपी की, पर्सनल सेशंस किए, ग्रुप सेशंस की, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि थेरेपी का मतलब होता है कि आप ठीक नहीं हो, मानसिक तौर पे आप अस्थिर हो, तो लोग थेरेपी के लिए नहीं आना चाहते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया मेरे लिए ये बताना लोगों को कि थेरेपी उतना सिंपल है जैसा कि आप हर महीने बाल कटवाना जाते हो या लेडीज पार्लर जाती है, सिंपल, इजंट इट? जी, तो इतना जी, सिंपल है कि आप अपने आप को जानो, अपने शरीर को जानो, अपने मन की गहराइयों को अपनाओ। तो जी, ये मैंने जो है बात करना शुरू किया। नेक्स्ट इन लाइन फिर ओके, मैंने इंटरनेशनल कोच फेडरेशन के साथ कोचिंग की, इसको कहते हैं एसोसिएट सर्टिफाइड कोच। तो स्टेट कोचिंग सर्टिफाइड, में ओके, आप थेरेपी नहीं करते। तो थेरेपी क्या है? ओके, अब तक के जीवन में जो ट्रॉमा हुआ है इन द पास्ट है, उसको जी, आपने हील किया, उसको डील किया, उसको समझा। कोचिंग क्या जी, है? आप जानते हो जी, इसका सवाल का जवाब क्या है। हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में क्या करना है वो पता है, लेकिन परेशानी क्या है कि वो अपने अंदर आंसर्स नहीं खोज रहे हैं। तो कोचिंग में आप प्रोब करते हो, मतलब आप ऐसे सवाल पूछते हो जिससे कि सामने वाला सोचने में मजबूर हो जाए और अपने आप उन सवालों का जवाब ढूंढे। जी, तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट था कोचिंग का। तो फिर मैंने कोचिंग ओके, करनी शुरू की। तो फिर ओके, फाइनली मैंने ये देखा कि एक तरीके का हाइब्रिड मॉडल बहुत अच्छा होगा कि ओके, अब तक जो इंसान सोच रहा है, कर रहा है, उससे जी, थेरेपी से हील किया जाए, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में, कि अवचेतन और चेतन मन में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियस, क्या चल रहा जी, है। हुँ? जी, और बिल्कुल, जब इंसान अपने पास्ट को हील कर ले, तो फ्यूचर में क्या करना है उसका एक प्लान बनाया जाए, एक एक्शन प्लान बनाया जाए, तो उसके लिए कोचिंग की जाए। वाह, क्या बात है तो बस इसी मैम, जी। तरीके से जर्नी चली आ रही है शारदा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग होने वाला है। लाइक आपने बताया आपने इंटरनेशनल फॉरेन कोलैबोरेशंस भी किए हैं, एंड आपकी जो सर्टिफाइड है वो आपको कहीं से मिला है, तो मैम वहां तक कैसे, मतलब लाइक आपने सारी चीजें करना शुरू की, तो वहां तक कैसे पहुंचे, मतलब उससे मैम फिर आगे क्या हुआ, आगे प्लीज बताइए थोड़ा सा। तो देखिए, जब आप एक रास्ते पे चलना शुरू करते हो, एक पथ पे जी, चलना चाहते हो, तो रास्ते तो जी, बनते जाते हैं, खुलते जाते बिल्कुल हैं। मैम, तो जैसे जी, मैंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करने के बाद जब क्लाइंट्स आए, ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग में थी, ऑलरेडी मैं एचआर में थी, मैं रिक्रूटमेंट में थी, तो बहुत सारे जी, कॉर्पोरेट्स जुड़े हुए थे। उसके अलावा मैं क्रिया योग प्रैक्टिस करती हूँ, क्रिया योग की दीक्षा ली है मैंने आनंद संघ से। तो ओके, वहां पे बहुत सारे गुरु भाई थे, उनके साथ मैं जुड़ी। और उसके बाद जब मैं कॉर्पोरेट्स के साथ काम करने लगी, तो सीनियर लेवल पे जो सीईओ सीएफओस थे, उन्होंने ये इच्छा जताई कि कोचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, सो आप क्यों नहीं कोचिंग करती हैं। तब मैंने इंटरनेशनल कोच फेडरेशन के साथ जो आपको मैंने बताया एसीसी सर्टिफिकेशन की, आजकल मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे सर्टिफाई कर रही हूँ। तो आई क्यू के साथ ईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने इमोशंस को किस तरीके से पहचाना जाए। तो जब मैंने पहला कदम बढ़ाया अपने आप से, तो कहते हैं ना, 10 हाथ आए मुझे उस रास्ते पे टोकने, पहुंचाने के लिए। पहला कदम आप लीजिए, भगवान अपने आप आपका हाथ पकड़ लेंगे। जी, बिल्कुल मैम, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट मैम, राइट मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। मैम एक चीज और जानना चाहता हूँ, लाइक इसमें जैसे कि आप किसी की थेरेपी करते हैं, तो मैम क्या, जैसे आपने मान लीजिए एक दिन में काफी सारे लोगों से करी, एंड एनर्जीज एग्जिस्ट, एनर्जीज वर्क विद अस, एंड यूनिवर्स वर्क विद अस, तो मैम जो चीजें ऐसा क्या होता है कभी कभार आपके साथ कि वो चीजें आपको भी इफेक्ट ना करे, तो उसके लिए मैम आप लोग क्या करते हैं, मुझे ये जानना है जनरली।
शार्दुल, ये मिथ है। ये मैं बहुत मिथ है, सारे ओके। हीलर्स और थेरेपिस्ट को ये बताना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत गलत ये सोच है कि अगर मैं किसी की थेरेपी करूंगी तो उसकी एनर्जी मेरे पे अफेक्ट होगी। इस चीज को ओके। समझिए, जो हमारे विचार हैं, ओके, जी। आर थॉट्स हम्म, डिटरमिन्स आर इमोशंस। जी। आर जी। इमोशंस डिटरमिन आर एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा। और वही जी। ऊर्जा आपके स्थूल शरीर मतलब फिजिकल बॉडी में आती है। अब मान जी। लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रोफेशनल स्टेटस पे बात कर रही हूँ, ठीक है? जी। मान जी। लीजिए इस समय अगर कुछ आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं एक हम्म, प्रोफेशनल हैट पहन के आपको उस स्टेट में गाइड करूंगी। ओके? जी। अगर पास्ट से जी। रिलेटेड है तो थेरेपी करूंगी, फ्यूचर का एक्शन बनाना है कि हीरोज इग्नोटम को क्या करना है, किस तरीके से आगे लेना है, तो मैं शायद आपके स्मार्ट गोल्स बनवाऊंगी। जी। ओके? बिल्कुल। तो आई एम जी। वेयरिंग अ प्रोफेशनल हैट। यहाँ पे शार्दुल की बजाय मेरी बेटी भी हो सकती है। आई एम स्टिल वेयरिंग माई जी। प्रोफेशनल हैट। बट अगर जी। शार्दुल के बजाय अगर मेरी सिस्टर मेरी बेस्ट फ्रेंड होती है और मेरी हम्म, एनर्जी उनसे कनेक्ट होती है विद, इनके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब उनके विचार और उनके इमोशंस अगर मैं फील करने लगूंगी, ओके, जी। तो मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा उनके साथ एक अनसीन इमोशनल एथरिक कॉर्ड में बंध जाएगी। ठीक ओके। है? और मैं भी वही इमोशन फील करने लगूंगी। जी। एट दैट टाइम आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट। फिर मैं क्या हूं? मैं इंसान हूं। तो बिल्कुल मैम। अगर आप प्रोफेशनली सर्टिफाइड थेरेपिस्ट और प्रोफेशनली सर्टिफाइड कोच हैं, तो आपको ये ट्रेन किया जाता है किस तरीके से अपनी एनर्जी को अपने क्लाइंट की एनर्जी से अलग रख के उनको एक ऑब्जेक्टिविटी में रहकर व्यू दिया जाए, उनका हाथ पकड़ के आगे आने में हेल्प की उनकी जाए। मदद की अगर मैं भी वही जी। फील करने लगूंगी और मैं भी यही सोचने लगूंगी भाई ऐसा है, अब मेरे अंदर भी वही हो जाएगा, मैं भी उदास हो जाऊंगी, तो कैसे होगा? जी। Okay, बिल्कुल मैम। so I dealt with almost 25 ladies in Bhilwara who had lost their single soul bred winners, मतलब their husbands to COVID। ओ माय गॉड। और वो रूरल अर्बन सेटअप में वो लेडीज थी। हम्म। अब उस समय मैं क्या हूं? उस समय मैं कोच हूं, मैं उनसे बात कर बिल्कुल। रही हूं। इसका मतलब जी। ये नहीं है कि उन 25 औरतों का दुख मैं अपने ऊपर लूंगी, फिर मैं काहे जी। की थेरेपिस्ट और कोच हुई। उस समय बिल्कुल। मैं उनको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि जिंदगी को, जीवन को किस तरीके से अच्छी तरीके से जिया जाए, अपनी ऊर्जा को जी। कैसे उठाया जाए। ठीक है? जी। जी। उसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। डूइंग मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैं क्रिया योग का आप साथ लूंगी और आपको ये बताऊंगी कि हर इंसान को माइंडफुल रहना, मेडिटेशन करना, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और इसके जी। अलावा बहुत सारे और टेक्निक्स होते हैं, जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं तो आपको सिखाया जाता है। तो ये मिथ ओके। है, मिथ्या है कि आपको जी। क्लाइंट की एनर्जी अफेक्ट कर जाएगी। बिल्कुल मैम। जी, सही बात। मैम, लाइक मेडिटेशन जब लोग करते हैं तो जनरली बहुत सारे तरीके होते हैं, बट विद व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इफ वी आर इन होम? तो मैम क्या एक सिंपल तरीका है मेडिटेट करने का? एक्चुअली मुझे ये जानना है। यस यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन शार्दुल। लोग ना थैंक मेडिटेशन के नाम से थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि आंख बंद करके अब यू। सांस पे ध्यान देना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज माइंडफुलनेस। मीनिंग, इस समय मेरी मेडिटेशन है कि मैं शार्दुल से इस लाइफ पे बात कर रही हूँ, मेरा जी। पूरा ध्यान यही है। जी। तो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब मैं खाना खा रही हूँ तो मैं खाना ही खा रही हूँ। आजकल हम कैसे खाना खाते हैं? वेब सीरीज देखते देखते। हाँ, जी। जब मैं जनरली खाना होता है। पका रही हूँ तो मेरा ध्यान उस पर है। सो बीइंग इन जी। द नाउ, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द बिगेस्ट मेडिटेशन विच यू कैन डू। आपका ध्यान जी। जाएगा, बहुत सारे जगह पे जाएगा, लेकिन जी। आप किस तरीके से
उस समय जब आप एक फल को काट रहे हैं, जब आप एक एप्पल को काट रहे हैं, उसी पे ध्यान दीजिए। जी। इस समय पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए, ना कि मैं स्क्रॉल भी कर रही हूँ और कुछ और भी कर रही हूँ। उससे क्या होगा, आपकी ऊर्जा जो है सब तरफ फैल जाएगी। योर एनर्जी बढ़ विल बी जाएगी टुकड़ों स्कैटर्ड। में, बढ़ जाएगी टुकड़ों में। मेडिटेशन इज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। हाँ, और उसके बाद अगर आप अपने सांस पे ध्यान लगा सके, आती हुई और जाती हुई श्वास को शुक्रिया कह सकें, धन्यवाद कह सकें कि आज इस श्वास के कारण आप जिंदा हैं। सो बीइंग ग्रेटफुल, बीइंग इन ग्रेटिट्यूड, दैट्स द सेकंड बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ये करिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर द ब्यूटीफुल आंसर एक्चुअली। बिकॉज राइट आपने कहा लाइक होता है मैम जनरली लाइक वी आर इन अ स्टूडेंट एज, और अगर हम किसी से बात करते हैं तो जनरली उनका कहना होता है कि ध्यान योग करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। तो हाँ, इसमें बहुत बिल्कुल। कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ और क्या कैसे करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि मैम जो मुझे जब when, हम योगा सीखते थे एंड हमें मेडिटेशन कराया जाता था, तो यहाँ पर एक हम लोग के सामने एक ओम रख दिया जाता था। तो उन्होंने कहा था कि ओम इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, कि आप उस पर ध्यान लगाइए तो हर चीज आप भूल जाएंगे, और सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप मेडिटेशन कर पाएंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका अच्छा था। बिल्कुल जी। शार्दुल, उसको हम योग की भाषा में त्राटक कहते हैं। त्राटक, ओके। त्राटक कहते हैं। और ओम को आप रख लीजिए या एक दिए की लौ को आप रख लीजिए और उसी के ऊपर आप ध्यान कीजिए बिना अपनी पलकों को जी। झपकाए हुए। और ओके। जितनी बार आप उस तरीके से आप ध्यान करेंगे, क्योंकि ओम क्या है, ओम तो कॉस्मिक साउंड है, ओम से ही हम सब बिल्कुल। हुए हैं। तो ओम, या फिर आप एक दिए की लौ पे, लाइट पे मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर एंड अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। मैम नेक्स्ट जानता है, आपने एक फाउंडेशन भी रखी, लाइक आपने आप एक चीज की फाउंडर भी हैं, तो उसका नाम भी बहुत यूनिक है। लाइक आई वॉज जब मैंने आप जिससे लाइव भी है उसका नाम भी यूनिक है, तो मैम मुझे चाहिए जानना वो कैसे, मतलब वहां से कैसे वो चीजें स्टार्ट करी आपने एंड अब तक उसमें क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। तो 2014 में मैंने और मेरे हस्बैंड ने द हीलिंग ओशन, हमने ये ओके। वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन विच वाज बेसिकली इनटू ट्रेनिंग एंड कोचिंग स्टार्ट की थी गुड़गांव में। और अब इसकी ओके। शाखाएं ना कि सिर्फ ही गुड़गांव तक सीमित हैं या भारत तक सीमित हैं, ये पूरे विश्व भर में है। और अब हमारा एक ऑफिस खुलने जा रहा है यूएस में, टेक्सास में। ओके। और हम इसको यूएस में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन द हीलिंग ओशन जो नाम है, हीलिंग तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, बिल्कुल मैम। जी। ओशन, ओशन इज नॉट द ओशन, OCEAN नहीं है, समुद्र नहीं जी। है, ओशन है, जी। OSHUN। तो ओशन। जी। ओशन जो है ये गॉडेस हैं और ये असेंडेड मास्टर हैं, जो कि अफ्रीकन असेंडेड मास्टर हैं ऑफ फर्टिलिटी। ओके। हम्म। ओ माय गॉड। ज्यादातर की समझा जाता है कि अभी देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे गया है 8 तारीख को। जी। तो जी। फेमिनिन एनर्जी को, जी। या औरत को खूबसूरत हम समझते हैं कि ये दिस वुमन हैज टू बी, द वुमन हैज टू बी फेयर, द वुमन हैव टू बी ब्यूटिफुल। बट ऐसा क्यों? जी। जी। शरीर के रंग से हम किसी भी औरत को क्यों देखते हैं? बिल्कुल। हम्म। जी। मन जी। की शक्ति से अगर हम पहचाने तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो ओशन जो है, जी। शी इज द गॉडेस who is basically an African goddess, and she is dark in color. However, she is the most beautiful, one of the most beautiful goddesses. She is the goddess of जी। femininity. अब देखिए, हर एक इंसान के अंदर एक शिव है और एक शक्ति है। शक्ति के बिल्कुल बगैर मैम। तो शिव शव है। ठीक जी, है अर्धनारीश्वर। जी। जी, अर्धनारीश्वर। एक फेमिनिन है, एक मैस्कुलिन है, एक यिन है और एक यांग है। तो द हीलिंग ओशन नाम इसलिए रखा गया कि आप अपने उस फेमिनिटी को, उस शक्ति को, उस एस्पेक्ट को पहचाने जो आपको मोटिवेट करता है अपने आप को इस जीवन में
सशक्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुश रहने के लिए, कुछ नया पैदा करने के लिए, बिकॉज शी इज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। जी बिल्कुल मैम। जी देखिए ये मृत्यु लोक है, ओके। जी एक चीज जाएगी दूसरी चीज आएगी, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कंटिन्यूज ऑन अर्थ, एंड दिस इज बीन जी ब्यूटिफुली डिपिक्टेड बाय द गॉडेस ओशन, इसलिए द जी हीलिंग ओशन। एंड अंडर द हीलिंग ओशन वी हैव मेनी हीलिंग थेरेपी, सो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है, कोचिंग है, लेकिन आर्ट थेरेपी है, साउंड थेरेपी है, डांस मूवमेंट थेरेपी है, मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, योगा टेक्निक्स हैं, क्रिया योगा मेडिटेशन है। तो आप जो भी चूज करना चाहें वो चूज जी करिए, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? खुश रहना और उस प्रभु को प्राप्त करना जो आपके अंदर है। टू फाइंड योर सेल्फ इज द योर सेल्फ। अल्टीमेट, यस, इज बहुत द ही अल्टीमेट गोल ऑफ द हीलिंग ओशन। जी ओके मैम, व्हाट अमेजिंग। मतलब इट्स गोइंग लाइक जो ग्रंथों में था वो आपने बाहर निकालकर एक नए फॉर्म में उसे ला रहे हैं, तो ये बहुत अमेजिंग बात है। लाइक क्योंकि आज की डेट में ये है कि बहुत सारे लोग चीजों को भूलते जा रहे हैं। हमारी आज की यंग जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो जो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, ज्ञान है, उनसे दूर भागते हैं। और मैम इसका एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये रहा है कि मैम जब हमारे ग्रंथ लिखे गए उसके बाद इतनी ज्यादा डिवोशन है, कह सकते हैं, इतनी चीजें, इतनी ज्यादा सभ्यताएं आई और गई। उन्होंने हर चीज, हर इंसान ने अपनी तरफ से तोड़ और मरोड़ के ज्ञान को प्रचलित किया। तो बहुत चीजें तो जो रियल थी वो रियल रही नहीं गई। तो बहुत चीजें लोगों को लगती हैं ये गलत है या अजीब है, लेकिन उन्हें गलत और रियल अजीब हमने ही बनाया। लाइक हमारी पुरानी सभ्यताओं ने बहुत ने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, बहुत ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया। तो आज की डेट में जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं भटक चुका है। लोग समझ नहीं पाते कि असलियत क्या है, मिथ क्या है, रियल क्या है और फेक क्या है। तो अगर हमारा पुराना ज्ञान उठाने की कोशिश करते हैं तो लोग इसीलिए डर जाते हैं। लाइक अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो मैम दिस इज द रियल मदर टंग ऑफ इंडिया। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो अब चीजें चेंज हो रही हैं। बट अब बहुत, हम लोग के टाइम में तो 6 से 8 तक के संस्कृत पढ़ाई गई, उसके बाद हटा दी गई। और जनरली हर जितने भी संस्कृत में जितने भी ग्रंथ सारे संस्कृत में हमारे रखे गए हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, और बिकॉज ऑफ आप लोग चीजें चेंज कर रहे हैं, चीजें चेंज हो रही है। मैम ये बात मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा शार्दुल, बिल्कुल चीजें चेंज जी हो रही हैं। देखिए यंग जनरेशन समझ रही है, और सभी लोग अब उपनिषद पढ़ना चाहते हैं, वेदों को पढ़ना चाहते हैं, जी योग के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। और जी अब जबकि ये युद्ध भी चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, और सारे विश्व को अफेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत जी जरूरी है कि हम ये जानें कि हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, पुराने वेद हैं, उनमें से हम किस तरीके से ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो आपने बिल्कुल सही कहा ये बात। यस मैम। मैम जनरली मुझे एक बात याद है कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो है जितने ऑलमोस्ट सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो एक और ग्रंथ किसी ने लिखा था, तो उन्होंने ये कहा, किसी ने उनके शिक्षक ने पूछा कि सर जो कलयुग होगा वो तो बहुत कर का युग होगा, मतलब वहां पर तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, युद्ध होंगे बहुत से। तो कलयुग और युगों से क्यों अलग है, मतलब उसमें तो बहुत कठिनाइयां आएंगी। तो महर्षि वेदव्यास ने बड़े आसानी से एक बात कही थी कि हम सोच रहे हैं उसको गलत, हम गलत पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। अगर हम कलयुग को कर के युग में बोले, अगर तुमने त्रेता युग में अगर तुम 1000 साल तपस्या करते हो तब तुम भगवान को पाते हो, पर कलयुग में अगर तुम उसी को एक दिन भी अगर मन से कर लोगे तो तुम उसे पाओगे। अगर तुम जहां तुमने 10,000 साल में तुम्हें एक वरदान या तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, अगर तुम कलयुग में वो चीज करोगे, अगर कलयुग में तुम मन से तपस्या करोगे या मन से भगवान को चाहोगे, तो भगवान तुम्हें एक दिन में मिल जाएंगे। तो ये है कलयुग और ये है त्रेता और द्वापर युग में अंतर। तो उन्होंने ये एक बहुत ही Awesome, ब्यूटीफुली आंसर दिया। very good शार्दुल, very good, I'm so happy। आपको पता थैंक यू है मैम। बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़िए। उस किताब का नाम है द योगिक साइंस बाय श्री युक्तेश्वर गिरी जी। तो श्री ओके मैम। युक्तेश्वर गिरी महाराज जो थे वो जी बहुत ही बड़े ज्ञान अवतार थे, और वो ओके। परमहंस योगानंदा जी के गुरु थे और लहरी महाशय के शिष्य थे। क्या बात। और उनकी ये किताब जो है वो युगों के इस चक्र को बहुत ही अच्छी तरीके से, उत्तम तरीके से समझाती है जो आपने बताई। तो ये किताब जी जरूर पढ़िए, और सबको मैं ये रेकमेंड करूंगी डेफिनेटली। कि जरूर पढ़िए। हाँ
मैम डेफिनेटली मैं जरूर पढ़ूंगा क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है एंड डेफिनेटली आई विल लव इट। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आना था। मैम आज की यूथ जैसे डाइवर्ट हो रही है जगह जगह पे, तो मैम एक आंसर क्या देना चाहेंगे यूथ एंड जितनी भी चीजें चल रही है लाइक वर्ल्ड में? देखिए, यूथ को एक क्रांति लेके आनी है अपने आप को पहचानने की। जी सॉरी, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि यूथ जो है वो दूसरे क्या कर रहे हैं जी उसके पीछे भाग रहा है। वो ना करके अगर यूथ वो करे जो कि वो खुद चाहता है, जी बिल्कुल। हाँ, बिकॉज आप ही सब नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने वाले हो। तो द यूथ हैज टू फाइंड देमसेल्व्स, दे हैव टू फाइंड एंड लव देमसेल्व्स फर्स्ट। स्वयं को जी पहचानना है, अपने अंदर क्या शक्ति है, क्या आपका लाइफ का पर्पस है। अगर आप वो पहचानोगे, वो करोगे, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रही मैम ये चीज। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होने वाला है, लाइक जैसे मैम आपने देखा होगा मैम बहुत सारे लाइक स्टीवन हॉकिंग ने भी बोला है, बहुत सारे लोगों ने बोला है, लेकिन यहाँ पर भी 50-50 चीजें हैं कि जो यूनिवर्सल होते हैं कि और यूनिवर्सल है और टाइम ट्रेवल इज मतलब बिलीव है लोगों पे। और मैं अगर अपने ग्रंथों की बात करें तो उसमें भी ये लिख बताया गया है कि अनंत ब्रह्मांड है। मतलब अगर हम ये बोले कि धरती पे से हम इकलौते हैं या धरती सिर्फ एक ही है तो ये गलत होगा, क्योंकि हमने अभी तक खोजा नहीं है। शायद अंतरिक्ष के उस पार भी कोई ऐसी दुनिया होगी जहाँ कुछ हो सकता है। तो हम इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो सवाल अनंत है शिव की तरह। जी जी बिल्कुल। जी स्टीवन हॉकिंग्स को अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फिजिकल टाइम ट्रैवल। जी टाइम ट्रैवल जो किया जाता है वो एस्ट्रल बॉडी से या कॉजल बॉडी से किया जाता है, जैसा कि मैंने कहा कारण देह से किया जाता है, आपके थॉट से जी किया जाता है। ठीक है, जी अगर हम पीछे या आगे रहेंगे, पीछे जो चला जी गया उसमें हमारा मन रहेगा और आगे जी क्या होने वाला है उसमें हम कंफ्यूज रहेंगे, इधर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। तो आज जी को कौन देखेगा शार्दुल? बिल्कुल मैम। जैसा कि मैंने कहा, मैं आज और इस समय में बिलीव करती हूँ क्योंकि सारी जी शक्ति इस समय में है। एवरीथिंग इज इन द नाउ। क्योंकि इस समय में जब मैं नाउ बोल रही हूँ तो समय तो चल रहा है ना, बिल्कुल मैम, समझ चल रहा है। जी इजंट इट? तो जी किसके अंदर ज्यादा शक्ति है? इस समय में। तो इस इस समय समय में जीवन है। में जी जो पीछे चला कल क्या गया होगा नहीं, वो तो जड़ है उससे नहीं। जी है ना? और आगे क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता। बिल्कुल तो मैम। इस समय में ही सारी शक्ति है। जो करना है जी आपको इसी समय में करना है। तो इसलिए जी अपने बिल्कुल। समय को व्यर्थ ना करें। टाइम इज मनी, टाइम इज जी पावर। तो जो भी जी करना है आप इसी समय में करिए। डेफिनेटली जब आप ध्यान करेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप माइंडफुल रहेंगे तो आपके अंदर विचार आएंगे, अच्छा पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में ये चीज मैं कर सकती थी, नहीं किया, उसकी बजाय जी वो चीज मैं अब कर सकती हूँ। बिल्कुल मैम। जी फ्यूचर में मुझे ये जी करना है, ठीक है, उस फ्यूचर में जो मुझे करना है उसका मैं इस समय फाउंडेशन ले कर सकती हूँ एंड दैट कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन टू माय फ्यूचर। ओके, जी सो नेट नेट क्या हो गया? ऑल द पावर इज इन द नाउ। इस समय में शक्ति है। जी डेफिनेटली मैम, श्योर। ओके, अदरवाइज यू, मैंने इसमें बहुत रिसर्च की, जैसे मैंने कहा ना टाइम। जी देखो शार्दुल, इस धरती पे ही 3 डायमेंशन हैं। हम अर्थ को थ्री जी डायमेंशन बोलते हैं, ड्यूअलिटी, जी लीनियरिटी और पोलैरिटी। ड्यूअलिटी क्या होती है? अच्छा है तो बुरा भी है, जी हाँ अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं ना। बिल्कुल मैम है। जी सही बात। ओके, पोलैरिटी क्या होती है कि दिन है तो रात भी है। जी ठीक है, अगर हम जी अच्छाई को पहचान पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बुराई एग्जिस्ट करती है। जी और लीनियरिटी का क्या मतलब है कि समय आगे ही बढ़ रहा है, समय का चक्र आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। पीछे
बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल सही अगर बात। आप फिजिक्स में जाओ, देर आर वर्म होल्स एंड यू कैन गेट इन टू वर्म होल्स एंड यू कैन डू द टाइम ट्रेवल एंड देर इज अ लॉट ऑफ साइंस इन टू इट। जी, बट किसे डेफिनेटली। पता है, किसे पता कि क्या है है वहाँ? हम थ्री कि क्या है। सो क्या थ्री है, बिल्कुल डायमेंशनल वो से अनंत। वन डायमेंशन, जी है ना, जी मैम, वननेस जी में जाइए जहां जी सब कुछ इसी समय में है। तो वो स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी की कॉन्शियसनेस, आप 5D कॉन्शियसनेस पढ़ोगे जी इस समय में, जब पूरा ब्रह्मांड कलयुग में है। क्या जी। आप और मैं सतयुग में नहीं है? आज हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, यूथ के लिए बिल्कुल क्या है। करना है वो कर रहे हैं, आप हीरोज को ला रहे हैं। तो आप तो ऑलरेडी, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना ऑलरेडी सतयुग में है, शरीर कलयुग में है। तो समय क्या है शार्दुल? टाइम समय इज एक एन अनंत। इल्यूजन। अनंत। टाइम इज एन जी इल्यूजन। ओके, जी इट्स अ जी। बिग बिल्कुल टॉपिक, मैम, कभी बात करेंगे इस पे, लेकिन डेफिनेटली। वंडरफुल, दिस इज अ गुड टॉपिक। थैंक यू सो मच मैम। मैम तो जैसे आपने बताया, तो इसी से रिगार्डिंग हम अपना नेक्स्ट सेशन भी अनाउंस कर देते हैं यहाँ पर, कि जब आप नेक्स्ट बार हम आएंगे तो कुछ ऐसी चीज से बात करेंगे जिसपे आज तक कभी बात नहीं हुई है, या बहुत कम जरूर, बात होती है। तो मैम थैंक यू सो मच फॉर जरूर। दिस। एंड हम ऑडियंस से पूछ सकते हैं ना, उनको किस चीज पे सुनना है, जानना है, और उसी पे हम बात जी, करेंगे, चर्चा करेंगे। डेफिनेटली। मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितना भी सारी चीजें हमने करी, ये हीरोज यूट्यूब जो हम लेके आए, ये 2 साल पहले लेके आए थे। इस साल हमारी एक बुक आने वाली है, जिसमें हमने कोशिश करी है कि उन अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग तरीके के लोगों को एक साथ लाके एक बुक में कोलैब किया है। उसके ऊपर एक बहुत जी, ब्यूटीफुल सा सॉन्ग भी लिखा गया है, जो पूरा काम यूथ के द्वारा किया गया है। और इस साल वो ऑल सेट टू रिलीज है। तो होप सो लोगों को पसंद आएगा, एंड लोग इस चीज को पसंद करेंगे, कि एक नया थॉट, एक नए थॉट में एक बुक के फॉर्म में आने वाला है, जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आने वाला है। बिल्कुल। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपकी सारी टीम के साथ हैं। बिल्कुल सभी थैंक यू मैम। पढ़ेंगे, इसको जानेंगे और इस मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू मैम। एंड मैम एक पोएट्री में बोलना चाहूंगा, लाइक यूथ के ऊपर है, कि उठो और जागो, उठो और जागो, खुद को पहचानो, उठो और जागो, खुद को पहचानो, अपने अंदर की शक्तियों को मानो, अपने अंदर की शक्तियों को मानो, और दूसरों को सुनकर उनसे जानो, पर खुद की चेतना को पहचान कर आगे बढ़ जाओ। ये वही धरती है जहां से महाराणा प्रताप और वीर अकबर जैसे लोग हुए हैं। इस धरती पे न जाने कितने वीरों ने जन्म लिया है। उन्होंने खुद को जाना था, तब वो इतिहास में छाए थे। उन्होंने खुद को जाना तब वो इतिहास में छाए थे। खुद को न जानकर उन्होंने सबको जनवाया था। अपने अपने कर्म का लोहा उन्होंने मनवाया था। इसलिए आज को जानो, आज को पहचानो, खुद को जानकर खुद को मानो, और आगे बढ़ते जाओ। अनंत खुद को पाओ। अगर खुद को जानोगे तभी तो आगे जाओगे, अगर खुद को जानोगे तभी तो आगे जाओगे, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराओगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। और आपने अपनी इस कविता के जरिए हमारे पूरे सेशन का सारांश बता दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो आपने इस कविता के जरिए पूरे सेशन का सारांश बता दिया। बहुत ही अच्छा है। खुद थैंक को यू। जानो, खुद को थैंक पहचानो, सारा यू जी ब्रह्मांड आपके अंदर ही है। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, गॉड ब्लेस यू।